ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। प्रशासन से हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट जांच करे। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा फिलहाल काफी चर्चा में है। चर्चा की वजह छिंदवाड़ा में 10 से भी अधिक बच्चों की मौत हो जाना। मौत की वजह वो जहरीली सिरप जो डॉक्टर ने लिखी थी बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों की किडनी फेल हो गई और कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। इस पूरे मामले में हमने मध्य प्रदेश सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन देखा था, जहां पहले कोल्ड्रिफ कफ सिरप की जो बिक्री है उस पर बैन लगा दिया गया। वहीं उसके बाद दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिन्होंने ये कफ सिरप बच्चों को प्रिस्क्रिप्शन में लिखी थी, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में आईएमए उतर गया है। जी हां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के खिलाफ उतरकर विरोध प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और मांग कर रहा है कि अगर एक्शन हो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे हो, डॉक्टर्स में इसकी कोई गलती नहीं है। विस्तार से आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कई बच्चों की एक साथ मौत हो जाने के बाद हड़कंप मच गया। जब इन बच्चों की मृत्यु का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसके बाद सरकार जो है वो एक्शन में आई, पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में निकलकर सामने आया कि बच्चों का किडनी फेलियर हो रहा है। वहीं किडनी फेल होने की वजह निकल कर आई एक कफ सिरप, मामूली सी कफ सिरप जो हल्की सर्दी खांसी में कोई भी इस्तेमाल कर लेता है। आपको बता दें कि जब जांच की गई तो ये पता चला कि इस कफ सिरप में टॉक्सिन लेवल जो है वो बेहद ज़्यादा है और गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाला है। हालांकि ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एक्शन में दिखाई दी। कोल्ड्रिफ कफ सिरप को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया गया। इसके साथ ही वो डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिन्होंने इन तमाम बच्चों को ये कफ सिरप प्रिस्क्राइब की थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई। जिसके बाद अब आईएमए जो है वो डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में भारी संख्या में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से एसोसिएटेड जो डॉक्टर्स हैं वो पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर एक्शन होना चाहिए तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर होना चाहिए जिसने इस दवाई को बनाया है। डॉक्टर्स को दवाई के अंदर क्या चीज़ें किस मात्रा में मिली है इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। ये जानकारी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास रहती है और ऐसे में डॉक्टर प्रवीण सोनी के ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसे अनैतिक बताया है। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छिंदवाड़ा की ओर से हमारा पूरा आईएमए परिवार यहाँ एकत्रित है। विगत दिनों जो घटना हुई है उसमें जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसके लिए हमारा पूरा परिवार बड़ा व्यथित है व दुखी है और सभी परिवारों के साथ हम लोगों की पूर्ण संवेदनाएं हैं। परंतु जिस तरीके से इस घटनाक्रम को मोड़ा गया है कि जो चिकित्सक हैं हमारे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया आधी रात को उनके निवास स्थान से, यह निरंतर गलत है, यह पूरा गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कोई दोष है ही नहीं। चिकित्सक दवाएँ लिखते हैं, चिकित्सक का काम दवाइयाँ बनाना या उन्होंने ड्रग कंट्रोल के थ्रू निकालना और क्वालिटी टेस्टिंग करना नहीं है। यह कार्य जिनका है उन्हें अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए। पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है, फिर क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उसके बाद दवाइयाँ बाजार में आती हैं जिसे चिकित्सक गण लिखते हैं। हर दवा में कुछ भी नहीं लिखा रहता कि उसमें क्या डाइल्यूएंट है, क्या सॉल्वेंट है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी के साथ श्रेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि तमिलनाडु में, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों को बता दें कि अब राजनीति भी होती दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ विपक्ष भी छिंदवाड़ा पहुंचा था। छिंदवाड़ा पहुंचकर जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की थी, लेकिन इस बीच अब डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है आईएमए, वो सरकार के खिलाफ उतर गया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है, जो आईएमए के सदस्य हैं उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि अगर डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा नहीं किया जाता है तो ऐसे में आगे चलकर जो डॉक्टर्स हैं वो बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले में गहन जांच की बात कही है। इसको लेकर टीम का भी गठन किया है। अब देखना होगा कि आईएमए जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब जमीन पर उतर आया है, इसके बाद प्रदेश सरकार का रुख क्या होता है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।